मर्यादा का जन्म। अयोध्या की सुबह कुछ अलग हुआ करती थी। सरयू नदी की लहरें जब सूरज की पहली किरणों से चमकती तो लगता जैसे स्वयं प्रकृति किसी महान आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। ये वही अयोध्या थी जहां सत्य और धर्म केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का आधार थे। और इस अयोध्या के राजा थे दशरथ, प्रजावत्सल, धर्मपरायण, पर भीतर से एक अधूरी कामना लिए हुए। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, वैभव, यश, सम्मान, परंतु एक शून्य था जो हर रात उन्हें मौन में रुला देता था। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां अपने अपने ढंग से इस पीड़ा को समझती थी, पर ईश्वर की इच्छा के आगे कौन कुछ कर सकता है। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ का सुझाव दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों की गूंज से आकाश भर गया और उसी अग्नि से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष हाथों में खीर से भरा स्वर्ण पात्र लिए। वह खीर रानियों को दी गई और समय ने करवट ली। कुछ ही महीनों बाद अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। कौशल्या ने जन्म दिया भगवान राम को, कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। पर जिस क्षण राम का जन्म हुआ मानो पूरी सृष्टि ने चैन की सांस ली। राम का बाल्यकाल किसी साधारण बालक का नहीं था। उनकी आंखों में शांति थी, हंसी में करुणा और मौन में गहराई। वे कभी किसी का अपमान नहीं करते, खेलते भी थे, पर किसी को हराने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। सबसे अच्छे दोस्त हो। लक्ष्मण हर समय उनके साथ रहते, जैसे शरीर से प्राण जुड़े हों। गुरु वशिष्ठ राम को देखते और मन ही मन सोचते, साधारण नहीं है, ये बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह मर्यादा बनेगा। समय बीतता गया। एक दिन अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। उनका तेज इतना प्रखर था कि सभा मौन हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मुझे राम चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए। राजा दशरथ घबरा गए। राम अभी बालक थे, पर राम वे चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर भय नहीं था। पिताजी, राम ने शांत स्वर में कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गुरु के साथ जाने को तैयार हूँ। ये शब्द नहीं थे, ये त्याग का प्रथम बीज था। कौशल्या की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ निकल पड़े। वन का रास्ता कठिन था, राक्षसों की छाया थी, और वहीं पहली बार राम ने अधर्म के विरुद्ध धनुष उठाया। ताड़का, एक ऐसा नाम जो भय का प्रतीक था। विश्वामित्र ने आदेश दिया। राम ने क्षण भर आंखें बंद की और फिर एक तीर। न क्रोध था न अहंकार, केवल धर्म। ताड़का का अंत हुआ और राम के भीतर के क्षत्रिय का पहला परिचय मिला। आगे चलकर राम ने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा पाई, पर उन्होंने उन्हें कभी शक्ति का घमंड नहीं बनने दिया। विश्वामित्र समझ चुके थे ये बालक साधारण नहीं। यात्रा आगे बढ़ी और पहुंची मिथिला। वहां राजा जनक का राज्य था और वहीं रखा था भगवान शिव का धनुष। वह धनुष जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था। जनक ने घोषणा की, जो इसे उठाएगा वही सीता का वर बनेगा। राजाओं की भीड़ लगी, अहंकार टूटा, कोई सफल न हुआ। और तब राम आगे बढ़े। सभा में सन्नाटा था। राम ने धनुष को प्रणाम किया, फिर उसे उठाया। धनुष टूटा नहीं, वह स्वयं झुक गया और एक क्षण में वह धनुष भंग। धरती कांप उठी। देवता प्रसन्न हुए। सीता ने वरमाला डाली, पर यह केवल विवाह नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था। राम और सीता, मर्यादा और श्रद्धा। यहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो त्याग, पीड़ा और आदर्शों की अग्नि से होकर गुजरने वाली थी। पर वह अभी आने वाला था। वन का आदेश। मिथिला की धरती अभी भी उस दिव्य क्षण को याद कर रही थी। राम और सीता का विवाह केवल एक राजकुमार और राजकुमारी का मिलन नहीं था, वह धर्म और करुणा का संगम था। विवाह के बाद अयोध्या लौटने का समय आया। रथ आगे बढ़ा, नगर नगर उत्सव मनाया गया। अयोध्या की सीमाओं पर पहुंचते ही नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी। प्रजा फूल बरसा रही थी, हर आंख में आशा थी। राजा दशरथ ने राम को देखते ही अपने हृदय का भार हल्का महसूस किया। उन्हें लगा अब राज्य सुरक्षित हाथों में है। समय अधिक नहीं बीता। राजा दशरथ ने सभा बुलाई। स्वर कांप रहा था, पर निर्णय अटल था। मैं अब वृद्ध हो चला हूँ, उन्होंने कहा, और चाहता हूँ कि भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाए। सभा में उल्लास फैल गया। प्रजा के चेहरे खिल उठे। राम वे शांत खड़े रहे, न हर्ष न अहंकार,
उसी रात अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर गली में गीत गूंज रहे थे, पर महल के एक कोने में एक अलग ही कथा जन्म ले रही थी। कैकेयी का कक्ष। मंत्रा, एक टेढ़ी सोच की दासी, धीरे धीरे कैकेयी के कानों में विष खोलने लगी। राज्याभिषेक राम का होगा, बोलो उसने कहा। और भरत, कैकेयी का हृदय डगमगाया। माँ की ममता ने विवेक को ढंक लिया। उसने याद किया वे दो वरदान जो दशरथ ने कभी दिए थे। रात गहरी होती गई और अयोध्या के भाग्य पर अंधकार उतर आया। सुबह होने से पहले ही कैकेयी ने राजा दशरथ को कोप भवन में बुलाया। राजा दौड़े चले आए, पर दृश्य देखकर ठिठक गए। कैकेयी जमीन पर बैठी थी, आंखों में कठोरता थी। मुझे मेरे दो वरदान चाहिए, उसने कहा। दशरथ कांप उठे। पहला, भरत का राज्याभिषेक। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की आवाज टूट गई। शब्द मुंह से नहीं निकले, पर राजा ने वचन दिया था, और क्षत्रिय का वचन पत्थर पर खींची लकीर होता है। अयोध्या में जैसे शोक उतर आया। जिस दिन उत्सव होना था उसी दिन आंसू बहने लगे। राम को बुलाया गया। राजा दशरथ बोल न सके। कैकेयी ने सब कह दिया। सभा में सन्नाटा था। सीता की आंखें भर आईं। लक्ष्मण का रक्त उबाल मारने लगा, पर राम वे शांत रहे। माता की आज्ञा है, राम ने कहा, और पिता का वचन। मैं वन जाऊंगा। न विरोध, न प्रश्न। यह त्याग नहीं था, यह मर्यादा था। लक्ष्मण आगे बढ़े। समय हमारे भैया, का पालन करने मैं भी साथ चलूंगा। 14 वर्ष सीता ने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में भय नहीं था। जहां आप, सीता ने कहा, वही मेरा संसार। वनवास की तैयारी हुई। राजसी वस्त्र उतरे, वल्कल धारण किया गया। जब राम महल से बाहर निकले तो अयोध्या रो पड़ी। माताएं विलाप कर रही थीं, प्रजा मार्ग रोक रही थी। मत जाइए, लोग कह रहे थे। राम रुके, भीड़ को देखा। यदि मेरा जाना किसी के लिए दुख है, राम बोले, तो मेरा लौटना अधर्म होगा। और वे आगे बढ़ गए। राजा दशरथ वे यह दृश्य सह नहीं सकता। पुत्र की स्मृति में एक और दृश्य उभरा। श्रवण कुमार, वही पुत्र वियोग, और उसी पीड़ा में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिया। जब भरत को यह समाचार मिला तो वे दौड़े अयोध्या आए। चले गए। राज्य देखकर नहीं, खाली सिंहासन देखकर उनका हृदय फट गया। भरत ने मां कैकेयी से मुख मोड़ लिया और तुरंत वन की ओर चले। चित्रकूट, वहीं राम थे। भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, राज्य आपका है, मैं नहीं चाहता। राम ने भरत को उठाया। उनकी आंखें नम। हे भरत, शांत हो जाओ। ये मेरा कर्तव्य है और मुझे इसे पूरा करना होगा। तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है। थी। राज्य केवल सिंहासन नहीं, राम बोले, ये कर्तव्य है, और अभी मेरा कर्तव्य वन में है। भरत ने राम की खड़ाऊं ली और उन्हें सिंहासन पर रख दिया, राजा नहीं, सेवक बनकर। राम